नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। शाम के 7 बज रहे हैं, वक्त तो चला है आपके पसंदीदा बुलेटिन म्हारो राजस्थान का। तो चलिए शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बागीदौरा विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। सुभाष तंबोलिया को बीजेपी ने उम्मीदवार घोषित किया। यह सीट 19 फरवरी को तत्कालीन कांग्रेस विधायक महेंद्रजीत सिंह मालविया के इस्तीफा देने से खाली हुई थी। मालविया कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में शामिल हो गए थे। कांग्रेस ने अभी यहां पर अपने प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया है। बागीदौरा सीट पर 26 अप्रैल को वोटिंग होगी। परिणाम 4 जून को घोषित किए जाएंगे। आपको बता दें कि सुभाष तंबोलिया ने 10 मार्च को बांसवाड़ा में बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी की मौजूदगी में पार्टी ज्वाइन की थी। वे मालविया समर्थक माने जाते हैं। तंबोलिया बागीदौरा और गांगर तलाई से पंचायत समिति के प्रधान भी रहे हैं। अभी गांगर तलाई पंचायत समिति से उनकी मां विसली देवी तंबोलिया प्रधान हैं, तो इस लिहाज से ग्रास रूट से जुड़े हुए हैं और इसी आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें अपना प्रत्याशी बनाया है। राजस्थान की बागीदौरा विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं और इससे पहले उपचुनाव को लेकर के बागीदौरा से बीजेपी ने अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। बागीदौरा से सुभाष तंबोलिया प्रत्याशी बनाए गए बीजेपी की तरफ से, हालांकि कांग्रेस ने अभी अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। वे प्रधान रहे हैं, लिहाजा यह माना जाता है कि ग्रास रूट से जुड़े हुए हैं और अंतिम पंक्ति तक जो कार्यकर्ता हैं, जो लोग हैं, उन तक उनकी पहुंच है और इसी को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें अपना प्रत्याशी घोषित किया है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर, राजस्थान में लोकसभा चुनाव को लेकर के चुनावी आगाज हो गया है। प्रदेश में चुनाव प्रचार जल्द तेजी पकड़ने वाला है। जी हां, बीजेपी ने केंद्रीय नेताओं को बुलाने पर मंथन शुरू कर दिया है। सूत्रों की माने तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रविवार को राजस्थान के दौरे पर आ सकते हैं और जयपुर के साथ साथ शेखावाटी का दौरा कर सकते हैं और इसी के साथ ही शाह पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की बैठक ले सकते हैं। माना यह जा रहा है कि चुनाव प्रचार को आक्रामक बनाने पर शाह का जोर रहेगा। पार्टी सूत्रों की माने तो पहले चरण की सीटों पर प्रचार करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत अन्य नेता पहुंचेंगे। वहीं कांग्रेस नेता भी राजस्थान के दौरे पर आने वाले हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के अलावा सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी 6 अप्रैल को जयपुर पहुंचेंगे और इसी दिन कांग्रेस अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी करेगी। इस बार राजस्थान की गुलाबी नगरी से कांग्रेस पार्टी अपना लोकसभा चुनाव को लेकर के घोषणा पत्र जनता के बीच में रखेगी, जारी करेगी और इसी दौरान इसमें गोविंद सिंह डोटासरा, अशोक गहलोत, सुखजिंदर सिंह रंधावा समेत तमाम बड़े नेताओं की दिग्गजों की मौजूदगी भी देखने को मिलेगी। लेकिन अमित शाह का दौरा राजस्थान का जल्द हो सकता है और इसी बीच ये खबर है कि अमित शाह मतदाताओं की नब्ज टटोलने राजस्थान के दौरे पर रहेंगे। तो वहीं मरुधरा के सियासी रण में अब बड़े दिग्गजों की एंट्री होने वाली है। दोनों तरफ से अपनी अपनी तैयारी की जा रही है और बीजेपी ने कहा है कि फिर से राजस्थान में हैट्रिक लगाएंगे और वहीं कांग्रेस के सामने सम्मान बचाने की चुनौती इस बार के चुनाव में होगी। क्या है आखिरकार दोनों तरफ से तैयारी, इस खास रिपोर्ट में देखिए। तैयारी 400 पार की है। 4 जून को 400 पार। तैयारी मरुधरा में फिर से हैट्रिक की भी है, लेकिन किसी के सामने खाता खोलने की चुनौती भी है। इन सब चुनौतियों के बीच बीजेपी ने मरुधरा को फिर से भगवा करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी से लेकर के कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर तक सियासी मैदान में पसीना बहा रहे हैं। यानी सत्ता और संगठन दोनों ने राजस्थान में हैट्रिक लगाने के लिए पूरी तैयारी की हुई है और सभी की जुबान पर पीएम मोदी का नाम और 400 प्लस की बात है। तो देश के हमारे सांस्कृतिक सालों के पुनरुत्थान का विषय हो, चाहे देश के रोड हो, सड़क हो, हाईवे हो, रेलवे हो, सिविलाइजेशन हो, हर सेक्टर में जो काम हुआ है, लोगों को विश्वास है सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी पर, भाजपा पर, और यही अटूट विश्वास अब की बार 400 पार का नारा पूरा करें।
वहीं जैसलमेर में कैलाश चौधरी ने नामांकन भी किया है। नामांकन में पहुंचे राज्यवर्धन राठौड़ ने कांग्रेस का इस बार भी खाता नहीं खुलने की बात कही है। राठौड़ की जुबान पर भी मरुधरा में हैट्रिक और पीएम मोदी का संकल्प था। हमें बड़ा लक्ष्य देखना है और बड़ा लक्ष्य देखकर एक साथ एकजुट होकर संगठित होकर हमें इस बार 400 पार मोदी जी को और मजबूत करना है। जो पिछले 10 साल में स्पीड थी उससे कहीं तेज स्पीड अगले 5 साल में होने वाली है। लेकिन इन सब से अलग तैयारी कांग्रेस की भी तेज है। बड़े नेताओं की रैली से लेकर के रोड शो तक पूरा खाका खींच दिया गया है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली तो बीजेपी पर इतने हमलावर है कि उन्होंने चुनाव आयोग में शिकायत भी कर दी और आरोप आचार संहिता के उल्लंघन का लगाया है। आचार संहिता का खुला उल्लंघन भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के द्वारा किया जा रहा है और निर्वाचन अधिकारी के सामने किया जा रहा है। तो इससे आप ये समझ सकते हैं कि इन लोगों की मंशा क्या है। पूरा जो है सरकार का तंत्र वो कैंडिडेट की मदद करने में लगा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता भी प्रयास कर रहे हैं और लोग भी इस बात को मानते हैं कि आने वाले समय में मोदी जी ने जो देश की ताकत बढ़ाई है और जो सनातन को गौरवान्वित किया है, बचाने का काम किया है, उसमें निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और अब की बार 400 पार का नारा सफल होगा। टीकाराम जूली भले ही तीखे आरोप बीजेपी पर लगा रहे हैं, लेकिन अब राजस्थान के सियासी रण में बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता भी उतरने वाले हैं, जिनमें पीएम मोदी से लेकर के अमित शाह, जेपी नड्डा और सीएम भजनलाल शर्मा चुनावी तैयारी को तीखी धार देंगे। वहीं राहुल गांधी, सोनिया गांधी से लेकर के खड़गे और अशोक गहलोत भी आपको आने वाले समय में चुनाव प्रचार करते हुए दिखेंगे। पहले चरण में जिन सीटों पर चुनाव होगा उन पर सबसे ज्यादा फोकस दोनों पार्टियों का है। दोनों तरफ के बड़े नेता मरुधरा में जम करके प्रचार करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि इस बार चुनौती दोनों तरफ से है। बीजेपी के सामने जीती हुई सीटों को बचाना तो वहीं कांग्रेस के सामने कम से कम खाता खोलने बड़ी बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो वहीं बीजेपी प्रदेश की सभी 25 सीटों पर जीत का दावा कर रही है और इसी कड़ी में बाड़मेर में कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ से न्यूज़ 18 राजस्थान ने खास बातचीत की और बीजेपी की जीत की रणनीति पर बात की है। कांग्रेस में आखिर ये हुआ क्या? किसी का काटा जा रहा है टिकट, कोई चुनाव लड़ने से कर रहा इनकार। कांग्रेस में जो हालात चुनाव लड़ने से पहले नजर आ रहे हैं, उसे देखकर राजनीति के जानकार हैरान हैं। पार्टी में जिस तरह से एकजुटता की कमी नजर आ रही है, उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि पार्टी ने चुनाव से पहले ही हार स्वीकार कर ली है। आलम यह है कि पार्टी को चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं। हाल ही में राजसमंद से कांग्रेस ने सुदर्शन सिंह रावत को टिकट दिया, जिन्होंने चुनाव लड़ने से ही इनकार कर दिया। सुदर्शन सिंह रावत ने राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को चिट्ठी लिखकर अपने फैसले की जानकारी दी। मीडिया से बात करते हुए सुदर्शन रावत ने बताया कि वो पार्टी को पहले ही अपने फैसले के बारे में बता चुके थे, लेकिन फिर भी उन्हें टिकट दिया गया। प्रॉपर्ली कन्वेट था, उसमें किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं था। मैं चाइना से आकर के फिर दुबई गया था और मेरी बात हो गई थी हमारे प्रदेश नेतृत्व से और मैंने उनको उसी टाइम इसकी मंशा कन्वे कर दी थी कि जब ये बात हो चुकी है कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मेरी तैयारी नहीं है, तो आप इस पे कृपया करके पुनर्विचार करें। इससे पहले सुनील शर्मा भी चुनाव लड़ने से इनकार कर चुके हैं। उनकी नाराजगी उस वक्त जाहिर हुई जब उनका टिकट जयपुर शहर से काटकर उनकी जगह प्रताप सिंह खाचरियावास को दिया गया। दरअसल सुनील शर्मा को जयपुर सिटी से उम्मीदवार बनाए जाने पर खुद कांग्रेस के सीनियर नेता और तिरुवनंतपुरम से सांसद शशि थरूर ने मोर्चा खोल दिया था। अब प्रताप सिंह खाचरियावास भी बेमन से चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं। खाचरियावास मीडिया में कह चुके हैं कि उन्होंने कभी भी पार्टी से टिकट नहीं मांगा। क्या परिस्थितियां हुई, उन्होंने कैसे आगे बढ़कर मना किया, क्या ये असमंजस हुआ? क्योंकि मैं पहले मना कर चुका था चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन जब पार्टी का आदेश होता है तो उसको पूरा किया जाता है, क्योंकि चुनौती का दौर है। हाँ, मैं लोकसभा का चुनाव 2004 में हार गया था गिरधारी लाल जी भार्गव साहब के सामने 1 लाख वोटों से, और
इस वक्त तो बहुत बड़ा चुनौती का दौर है, क्योंकि उनमें से किसी ने भी मेरे पक्ष में कुछ नहीं कहा। इसलिए मैंने उस दिन लगभग 2 बजे ही डोटासरा साहब को कह दिया था कि अगर पार्टी मुझे डिफेंड नहीं कर रही तो फिर मुझे लगता है मुझे पार्टी में मेरे को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, फिर आप बन गए उसको आप टिकट दीजिए, आई एम गोइंग टू विथड्रॉ माई सेल्फ। पार्टी की हताशा और निराशा नेताओं के बयानों से जाहिर हो रही है। ऐसे में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा पार्टी के उत्साह को बढ़ाने के बजाय अलग ही अंदाज में नजर आ रहे हैं। अपने एक बयान में डोटासरा ने कहा है कि उनके पास प्रत्याशियों का मोरल बूस्ट करने का इंजेक्शन नहीं है। कोई ऐसा इंजेक्शन बना दुनिया में कि देते ही उसका मोरल हाई हो जाता है। तो जिसका मोरल डाउन हो जाए, डर जाए, वो मर जाए, वो जाए चाहे रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। बहरहाल लोकसभा चुनावों के मतदान की तारीख नजदीक है। लगातार 2 बार हार के बाद तीसरे चुनाव में कांग्रेस अपना खाता खोलने की कवायद में जुटी है, लेकिन खुद कांग्रेस नेताओं की हताशा के साथ साथ गुटबंदी और माहौल के अनुसार संघर्ष और नेतृत्व की क्षमता की कमी कांग्रेस को कमजोर बना रही है। लेकिन उससे भी ज्यादा चिंताजनक बात यह है कि चुनाव से पहले कांग्रेस नेताओं का गिरता मनोबल पार्टी के लिए सबसे ज्यादा घातक साबित हो सकता है। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए राकेश शर्मा की रिपोर्ट। तो एक तरफ जहां कांग्रेस पार्टी अपने नेताओं का मनोबल हाई करने की कोशिश में जुटी है, तो दूसरी तरफ बीजेपी प्रदेश की सभी 25 सीटों पर जीत का दावा कर रही है। और इसी कड़ी में बाड़मेर में कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ से न्यूज़ 18 राजस्थान ने खास बातचीत की। बीजेपी की जीत की रणनीति पर क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। बहुत शानदार तैयारी है, क्योंकि ये एक दिन का नहीं होता। ये पिछले 10 साल से जो प्रधानमंत्री मोदी जी काम कर रहे हैं वो आज जनता को दिख भी रहा है, महसूस भी हो रहा है। आज घर घर तक देश का जो पैसा है वो बिना किसी लीकेज के पहुंच रहा है। आज जो युवा है उनको अपना भविष्य उज्जवल नजर आ रहा है, क्योंकि दुनिया की कंपनी आज भारत में आ रही है। आज भारत की सेना मजबूत हो रही है, भारत का मान सम्मान दुनिया में बढ़ रहा है, आज दुनिया हाथ मिलाना चाह रही है भारत से। तो ये जो पूरा माहौल होता है हर तरह से बदल रहा है। आज मातृशक्ति को आगे बढ़ने का आज जो पिछड़ा वर्ग है उसको आगे आने का मौका, आज इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। हर तरह से ऐसा माहौल आज तक भारत में नहीं बना। वापस से हमें स्वर्णिम सोने की चिड़िया बनाने का ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा है इस पीढ़ी को। और इसके लिए ये हमारे लोकतंत्र की ताकत है कि हम हर 5 साल में जनता के बीच में जाते हैं, जनता जनार्दन को रिपोर्ट कार्ड देते हैं। हम हर मोदी जी की पार्टी को, सरकार को हर साल रिपोर्ट कार्ड देते हैं। तो ये नीति और नियत का जो बहुत बड़ा अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है, वो राजस्थान और देश की जनता ने देख लिया है। इसीलिए राजस्थान से इस बार 25 में से 25 सीट। और अब बात राजसमंद लोकसभा की, क्योंकि इस सीट पर टिकट आखिर किसे दिया जाए, इसे लेकर कांग्रेस ने जयपुर में करीब 2 घंटे तक बैठक की। और इसी दौरान राजसमंद में राजपूत प्रत्याशी के सामने राजपूत और भीलवाड़ा लोकसभा सीट पर ब्राह्मण प्रत्याशी को टिकट देने को लेकर के चर्चा हुई है। पीसीसी की बैठक में जिन नामों पर चर्चा हुई उनमें उदयपुर वाटी के नांगल निवासी होटल व्यवसायी भरतपाल सिंह शेखावत और पाली के देसूरी के रहने वाले दुर्गा सिंह राठौड़ के नाम पर चर्चा की गई है। दुर्गा सिंह राठौड़ उदयपुर विश्वविद्यालय के प्रेसिडेंट भी रहे हैं। युवा नेता कार्तिक चौधरी का नाम भी चर्चाओं में है। सूत्रों के मुताबिक रेल मगरा प्रधान आदित्य प्रताप सिंह और यादवेंद्र सिंह भाटी को जयपुर बुलाया गया है। तो वहीं जोधपुर के भाजपा प्रत्याशी और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पाक विस्थापितों के बीच पहुंचे, उन लोगों की समस्याओं को सुना। पाक विस्थापितों के साथ अपने पुराने अनुभवों को उन्होंने साझा किया है। साथ ही गजेंद्र सिंह शेखावत ने जानकारी दी कि कैसे पाक से आए विस्थापितों को किसी भी सुविधाओं के लिए संघर्ष करना पड़ता था और किस तरीके से पाकिस्तान से आए हिंदू वापस पाकिस्तान जाने से इनकार करते थे और उनकी उस स्थिति को देखकर उन्हें दर्द महसूस होता था। यही वजह है कि सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून को सरकार ने लाने पर विचार किया। इस मौके पर उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर भी जोरदार हमला बोला। क्या कुछ कहा, सुनिए। कितने लोग अपनी बस्ती के, इस बस्ती के और उधर वाली बस्ती के, सारे के सारे आदमी महिलाएं सब 26 तारीख को साधनों की व्यवस्था, यहाँ से जितने साधन चाहिए सब हनुमान सिंह जी को बता देना, आप या बाबा को बता देना, जितने साधन चाहिए उतने के उतने साधन जो है आपको मिलेंगे। सारे के सारे लोग बस भर करके
और 10:30 बजे अपने रातानाडा में जो पोलो मैदान है, लाल मैदान, चामी मैदान, उस मैदान में सब लोगों को आकर के आना है। राजस्थान के मुख्यमंत्री आएंगे, वहां मैं आप लोगों की सिफारिश करूंगा कि इन पाक विस्थापितों के नागरिकता का काम तो मोदी जी ने कर दिया, लेकिन ये जिन बस्तियों में रहते हैं वहां बस्तियों में सारे तरह की सुविधाएं होनी चाहिए। इसकी व्यवस्था करने की जिम्मेदारी मैं उस दिन आपके सामने माननीय मुख्यमंत्री जी को दूंगा। तो वहीं बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री लालचंद कटारिया ने यह दावा किया कि प्रदेश की सभी 25 सीटों पर बीजेपी जीत दर्ज करेगी। देश में प्रधानमंत्री मोदी के नाम की लहर है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर का निर्माण और राष्ट्रवाद के नाम पर हो रहे चुनाव में सनातन संस्कृति की गूंज है और पूरा देश पीएम मोदी के साथ खड़ा है। उन्होंने कहा कि एनडीए 400 से ज्यादा सीटें जीतेगी। राजस्थान की बात कहूं तो यहाँ के जो हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री है भजनलाल जी शर्मा साहब, वो रात और दिन मेहनत कर रहे हैं, किसान परिवार से हैं, सब चीज़ों को समझते हैं, ग्रामीण पृष्ठभूमि के व्यक्ति हैं। उनको ये सब पता है कि किसान की क्या पीड़ा है, नौजवान की क्या पीड़ा है, बेरोजगार की क्या पीड़ा है। ये सब बातें उनके जहन में हैं और उसी पे वो काम कर रहे हैं। तो वहीं टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सुखबीर सिंह जोनापुरिया ने आज निवाई पहुंचकर लोगों से मुलाकात की। हरभावंता आश्रम में जाकर के बालकानंद जी महाराज का भी आशीर्वाद लिया। जोनापुरिया ने जोधपुरिया धाम में देवनारायण भगवान के दर्शन किए और इस दौरान निवाई ब्लॉक के बीजेपी कार्यकर्ता भी बड़ी तादाद में मौजूद रहे। सांसद ने इस दौरान लोगों से अपने पक्ष में समर्थन मांगा। तो सियासी फायदे के लिए भले ही दो विरोधी एक मंच पर आ जाएं, लेकिन रिश्ते की कड़वाहट इतनी आसानी से खत्म नहीं होती। इस बात पर उस वक्त मोहर लग गई जब कोटा में मंच पर मौजूद पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल और पूर्व मंत्री शांति धारीवाल एक दूसरे के आमने सामने हुए। उस वक्त क्या हुआ, रिपोर्ट देखिए। चुनाव से पहले राजस्थान कांग्रेस में बवाल, मंच पर आमने सामने हुए धारीवाल गुंजल, फिर उठा विवाद का बवंडर। कैसे होगा कांग्रेस का बेड़ा पार? प्रहलाद गुंजल और शांति धारीवाल की ये वो तस्वीर है जिस पर तमाम तरह की चर्चाएं चल रही हैं। माना जा रहा है कि दोनों दिग्गजों की अदावत अब खत्म हो चली है और कोटा बूंदी में बीजेपी के प्रत्याशी ओम बिड़ला को शिकस्त देने के लिए प्रहलाद और शांति ने एक दूसरे से हाथ मिला लिया है। दरअसल प्रहलाद गुंजल ने गुरुवार देर शाम शांति धारीवाल के आवास पर पहुंचकर उनसे आशीर्वाद लिया था। प्रदेश के पूर्व मंत्री शांति धारीवाल ने भी प्रहलाद गुंजल को प्रत्याशी बनाए जाने पर बधाई दी थी। मिली जानकारी के मुताबिक शांति ने प्रहलाद से कहा कि कांग्रेस पार्टी ने आपको उम्मीदवार बनाया है, इसलिए हम सब मिलकर पार्टी के लिए पूरी मेहनत करेंगे। प्रहलाद गुंजल ने भी बड़ा दिल दिखाते हुए कहा कि आपके मार्गदर्शन में ही चुनाव लड़ा जाएगा। खबर है कि कांग्रेस नेता प्रहलाद गुंजल और पूर्व मंत्री शांति धारीवाल के बीच करीब 1 घंटे तक अलग अलग मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसमें चुनावी रणनीति भी शामिल है। इससे पहले विधानसभा चुनाव में गुंजल लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला के निवास पर गए थे, लेकिन हार के बाद उन्हीं पर हमलावर हो गए। बहरहाल कांग्रेस खेमे में चुनावी रणनीति पर चर्चा चल ही रही थी कि शुक्रवार को कुछ ऐसा देखने को मिला कि लोग भौचक के रह गए। कोटा में मंच पर बैठे प्रहलाद को शांति धारीवाल ने नसीहत क्या दे दी। दोनों की अदावत एक बार फिर सुर्खियां बन गई। प्रहलाद जी, आपका आज तक का जो करैक्टर रहा है वो सांप्रदायिकता के विरुद्ध सांप्रदायिकता का रहा है, इसलिए आपको अपने आप को बदलना पड़ेगा। गलत कह रहे हैं और सेकुलर बनना गलत कह रहे हैं। मैंने भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में रहते हुए भी कभी छोड़ दिया, कभी नहीं। भारतीय जनता पार्टी छोड़ दी, बहुत बढ़िया है। आप जैसे सीनियर नेता को इस मंच पर इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आपको बताते चले कि प्रहलाद गुंजल ने बीजेपी में रहते हुए शांति धारीवाल पर जमकर हमले बोले थे। कई बार उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। चंबल रिवर फ्रंट को लेकर भी एनजीटी का दरवाजा खटखटाया था, जिसके चलते तत्कालीन सीएम
अशोक गहलोत चंबल रिवर फ्रंट के उद्घाटन पर नहीं आए थे। वक्त बदला। प्रहलाद गुंजल बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो चुकी पूर्व मंत्री शांति धारीवाल और प्रहलाद गुंजल एक दूसरे के धुर विरोधी रह चुके हैं, एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं। इसलिए आशंका उठ रही थी कि दोनों धुर विरोधी नेताओं के बीच सियासी पटरी कैसे बैठेगी, लेकिन मोटिव एक था। इसलिए 2 बार के सांसद और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पटकनी देने के लिए दोनों साथ आए। लेकिन दोनों दिग्गजों के बीच शुक्रवार को हुई सार्वजनिक कलह ने तमाम आशंकाओं को पैदा कर दिया है। बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आए, कांग्रेस ने गुंजल को कोटा बूंदी के लिए अपना प्रत्याशी बनाया। इसके बाद गुंजल ने पूरी कांग्रेस को साधने की कोशिश की। पहली बैठक थी, इस पहली बैठक में ही गुंजल और शांति धारीवाल जब मंच पर बैठे तो इस तरह की तस्वीर निकल करके आई जो कांग्रेस की चिंताओं को बढ़ा देने वाली है। आखिर कैसे कोटा बीजेपी के गढ़ में कांग्रेस सेंध लगा पाएगी, कैसे कांग्रेस की नैया पार हो पाएगी। हिमांशु मित्तल, न्यूज़ 18, कोटा। और इसी बीच कोटा से बड़ी खबर हम आपको बता दें, गुंजल और धारीवाल के बीच में विवाद को लेकर के सबसे बड़ी अपडेट मिल रही है। कांग्रेस नेता शांति धारीवाल ने इस पूरे मामले पर यू टर्न लिया है। जो हुआ वो परिवार के अंदर का मामला, ये कहना है शांति धारीवाल का। धारीवाल का इस विवाद को लेकर के सबसे बड़ा बयान, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, कोटा से बड़ी जानकारी। प्रहलाद गुंजल और शांति धारीवाल के बीच विवाद को लेकर के ये बड़ी अपडेट, जहां शांति धारीवाल का बड़ा बयान आया है। कहा कि घर में जो हुआ वो कहना पड़ता है, जो घर में होता है वो कहना पड़ता है। उन्होंने कहा कि ना ही कोई मतभेद और ना ही कोई मनभेद है, सभी एकजुट होकर के लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी का काम झूठ बोलना, गलत प्रसार करना है, यह कहना है शांति धारीवाल का। आज एक सभा के दौरान प्रहलाद और गुंजल और शांति धारीवाल के बीच में विवाद खुलकर के सामने आ गया था, जिसके बाद अब शांति धारीवाल का बड़ा बयान। इस पूरे मामले पर शांति धारीवाल का यू टर्न देखने को मिला है। और साथ ही साथ कांग्रेस नेता शांति धारीवाल ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि ना ही कोई मतभेद है, ना ही कोई मनभेद है, घर में जो होता है वो कहना पड़ता है। उन्होंने कहा कि जो हुआ वो परिवार के अंदर का मामला है, सब मिलकर के लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की कोटा में आज दोनों के बीच की पुरानी अदावत आज खुलकर के सामने आई थी मंच पर। और इसी बीच ये सबसे बड़ी खबर कांग्रेस के खेमे से, जहां शांति धारीवाल का बड़ा बयान प्रहलाद गुंजल और शांति धारीवाल विवाद को लेकर के सामने आया है। उन्होंने कहा कि एकजुट होकर के चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें कि प्रहलाद गुंजल लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता रहे और इस बार के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस में शामिल हुए। इसके बाद कांग्रेस ने कोटा से उन्हें अपना प्रत्याशी बनाया है। जो मामला हुआ था उस बारे में क्या कहना चाहिए? कांग्रेस कार्यालय में जो हुआ, कोई मामला नहीं हुआ। वो जो कुछ भी थी बात, वो परिवार के अंदर और पार्टी के अंदर की बात थी। अंदर की बात का मतलब ये नहीं होता कि किसी प्रकार का कोई मतभेद हो या मनभेद हो, बात अपनी कहनी पड़ती है, कहते हैं। बाकी सारी कांग्रेस जन जो है एक है और कांग्रेस को जिताने के लिए हर संभव प्रयत्न करेगा। हर कांग्रेस का कार्यकर्ता प्रयत्न करेगा। तो वहीं चित्तौड़गढ़ लोकसभा सीट से बीजेपी ने अपने प्रदेशाध्यक्ष को एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतारा है। उदयपुर के बेदला में कार्यकर्ताओं ने सीपी जोशी को केलों से तोला और इसके बाद में सीपी जोशी ने बेदला गांव में कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों को संबोधित भी किया और चिर परिचित अंदाज में कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि अब की बार हैट्रिक लगानी है। लोगों ने एक बार फिर से देश में मोदी सरकार बनाने का मानस बना लिया है। यही वजह है कि कांग्रेस के प्रत्याशी मैदान से हटने लगे हैं। एजेंसियों का दुरुपयोग कांग्रेस ने किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने अपने ही विधायक और मंत्रियों के फोन टेप करवाए। कांग्रेस को अपने ही विधायक और मंत्रियों पर भरोसा नहीं था, तो प्रदेश की जनता उन पर आखिर कैसे भरोसा कर सकती है? सीपी जोशी ने प्रदेश की सभी 25 सीटों पर जीत का दावा किया है।
तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने निर्वाचन अधिकारी से बीकानेर लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी गोविंद राम मेघवाल का पर्चा निरस्त करने की मांग की है। बीजेपी ने गोविंद राम मेघवाल पर तथ्य छिपाने के आरोप लगाए हैं। बीजेपी के विधि समन्वयक जिला प्रकोष्ठ की तरफ से जिला निर्वाचन अधिकारी से उन्होंने शिकायत की है। शिकायत में यह कहा गया है कि कांग्रेस प्रत्याशी गोविंद राम मेघवाल ने नामांकन पत्र में अपने आपराधिक तथ्यों को छिपाया है। माननीय गोविंद राम जी मेघवाल जो कांग्रेस के बीकानेर लोकसभा से प्रत्याशी हैं, उन्होंने जो अपना नामांकन पत्र दाखिल किया, उस नामांकन पत्र में जो शपथ पत्र दिया है उसमें उन्होंने अपने खिलाफ किसी भी तरह का आपराधिक मामला पेंडिंग रहना नहीं बताया है। मेरा ये कहना है कि जब आप पुलिस की पोर्टल देखेंगे तो उसमें व्यास कॉलोनी थाने के हिस्ट्री शीट में 9 नंबर पर उनका नाम लिखा हुआ है। फोटो अनअवेलेबल लिखा हुआ है लेकिन उनका नाम और पूरा एड्रेस लिखा हुआ, तो उनके खिलाफ हिस्ट्री शीट खुली हुई है। दूसरा, उनके खिलाफ कोर्ट में मामले पेंडिंग है, जिसकी मैंने आपको अभी बताया। एक की मई में 2-3 मुकदमों की तारीख है, एक की 29 जून की तारीख है। अगर मामला कोर्ट में पेंडिंग है, चाहे वो किसी भी स्टेज में है, तो उनकी जानकारी उनको शपथ पत्र में दी जानी चाहिए थी। अगर शपथ पत्र में अपने खिलाफ जो लंबित मामले हैं उसकी जानकारी नहीं दी, तो इस कारण इनका जो शपथ पत्र है वो फाल्स है और उनका नामांकन पत्र जो है खारिज किए जाने योग्य है। प्रशासन उसमें जाँच करके उनका नामांकन पत्र खारिज करे। और इसी बीच इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है कोटा से, जहां पर कैथून कस्बे में राम बारात पर हमले के मामले को लेकर के बड़ी अपडेट है। थाने के बाहर लोगों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। राम बारात के दौरान एक पक्ष ने मारपीट की थी, डीजे चालक से मारपीट करने, लैपटॉप और माइक तोड़ने का मामला, और इसमें महिलाओं के साथ भी धक्का मुक्की हुई थी। और इस वक्त एक्सक्लूसिव तस्वीरें कैथून से आ रही है, जहां पर बड़ी तादाद में लोग थाने के बाहर इकट्ठा हुए हैं और थाने के बाहर पुलिस फोर्स की तैनाती भी की गई है। कैथून में चल रहे विभीषण मेले के दौरान राम बारात निकाली जाती है। इस बार भी राम बारात निकाली गई। उस दौरान ये विवाद सामने आया जिसमें डीजे चालक से मारपीट की गई है, लैपटॉप और माइक को तोड़ने का मामला है। आयोजकों के मुताबिक राम बारात में शामिल महिलाओं के साथ धक्का मुक्की भी इस दौरान की गई। फिलहाल थाने के बाहर लोगों की भारी भीड़ जमा है। पुलिस अधीक्षक करण शर्मा मौके पर पहुंचे हुए हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आ रही है कोटा के कैथून की। एक्सक्लूसिव तस्वीरें, थाने के ठीक बाहर पुलिस का भारी जाब्ता तैनात है। पुलिस प्रशासन मुस्तैद है और बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स की तैनाती यहां पर है। कैथून में 2 पक्षों के बीच में तनाव की स्थितियां हैं। राम बारात के दौरान एक पक्ष ने मारपीट की है। कैथून में राम बारात निकाली जा रही थी, इसी दौरान यह विवाद हुआ। राम बारात में शामिल लोगों के साथ मारपीट करने के आरोप हैं और पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। बहरहाल लोगों में आक्रोश है। इस घटना के बाद से बड़ी तादाद में लोग यहां पर थाने के बाहर जमा हैं और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। तो चलिए अगले 5 मिनट में एक नजर डालते हैं 50 जिलों